ओके दोस्तों, तो अब हम लोगों का पॉइंट मास हो जाने के बाद वी मूव ऑन टू द कंटिन्यूअस बॉडी। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, राइट। नाउ लेट्स सी, अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, इट डजंट मैटर जो एक्सिस है वो बॉडी के अंदर है या बाहर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो ये हमारा एक्सिस है, दिस इज माई एक्सिस। तो ये अगर पूछा गया है जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस गिवन एक्सिस के अबाउट, तो हमें सिंपली क्या करना है, जैसे हम हमेशा करते आए हैं, यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा काट लो ऑफ मास dm। एक्सिस से जो दूरी है वो दूरी है मान लो r। सो ये वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di, दैट इज इक्वल्स टू dm इंटू आर स्क्वायर। और क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I, दैट इज इंटीग्रल dm इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर क्या, हमारे पास क्या है यहां पे, जो एक जनरल बॉडी है, कंटिन्यूअस बॉडी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ गिवन एक्सिस, राइट। तो अब हम लोग को कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालूंगा, यहां पर हम दो एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, वो दोनों हमें याद रखना है। अच्छा, सपोज दिस इज अ रॉड, ठीक है, यहां पर हमारा एक एक्स एंड पर एक्सिस है, रॉड यूनिफॉर्म रॉड है, मास है m, लेंथ जो है उसका दैट लेंथ इज l। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l है हमारे पास, राइट। जो एक्सिस है वो ध्यान देना परपेंडिकुलर, एक्सिस जो है वो इससे परपेंडिकुलर है, एंड पासिंग थ्रू द एंड। उसके लेंथ के परपेंडिकुलर होना चाहिए और उसके एंड के थ्रू जो है वो हमारा पास कर रहा है। सो ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, लैम्डा जो होगा दैट विल बी m/l, मास पर यूनिट लेंथ। मानते हो या नहीं? ओके, नाउ अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास ये है जो रॉड में x दूरी पर एक छोटा सा टुकड़ा काट लो ऑफ लेंथ dx, ठीक है।
तो यहां का जो मास होगा dm, that is equals to lambda dx. ओके, नाउ ये वाला एक्सिस से इस मास का दूरी कितना है x, तो ये वाले टुकड़े का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di, ठीक है, वो कितना होगा, di will be equals to dm into x square, so that will be equals to lambda x square dx. So जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज लैम्डा इंटीग्रल x स्क्वायर dx. x जहां पे कहां वेरी करेगा, 0 to L. So that will be equals to lambda L cube. Now lambda कितना है, m by L. So ठीक है, सो हमने क्या देख लिए, एक्सिस परपेंडिकुलर टू लेंथ पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ रॉड, पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ रॉड अगर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये याद रखना है हमें, 1/3 ml स्क्वायर. आई जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/3 ml स्क्वायर. ये है हमारा रॉड का अबाउट एन एंड. अच्छा, वहीं पर अगर मैं दूसरा एक्सिस लेता हूं, अब जो एक्सिस है वो हमारा परपेंडिकुलर टू लेंथ तो है, बट पासिंग थ्रू अगर सेंटर ऑफ द रॉड है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड है, इन दैट केस क्या होने वाला है, सो सेम फंडा ही अपनाएंगे, बस यहां पर इंटीग्रेशन का लिमिट जो है वो बदलना पड़ेगा. अच्छा, मैं रॉड का थोड़ा विड्थ बना रहा हूं, बट रॉड का कोई विड्थ नहीं होता है, रॉड इज अ लेंथ बॉडी, मतलब 1D बॉडी, ठीक है. सो यहां पर भी सिमिलर करेंगे, क्या करेंगे, यहां से x दूरी पर छोटा सा टुकड़ा काट लो ऑफ लेंथ dx, एक छोटा सा टुकड़ा काट लो ऑफ लेंथ dx, राइट. सो जो हमारा dm होगा वो यहां पर भी आएगा लैम्डा dx. सो di जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू dm इंटू एक्स स्क्वायर. सो di equals to lambda x square dx. So जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx. x का लिमिट यहां पर बदलना है, x का मिनिमम लिमिट यहां पर आएगा -L/2 और मैक्सिमम लिमिट आएगा L/2. सो दिस इज लैम्डा बाई 3 एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन होगा L/2 और -L/2. तो क्या आ जाएगा मेरे पास, m/3L. This will be L3/8 माइनस L3/8. तो टोटल कितना हो जाएगा, L3/4. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ml² by 12. तो अबाउट
मिड पॉइंट जो आएगा दैट विल बी ml²/12. सो रॉड का ये दोनों केस जो है वो हमारा पास करना पड़ेगा. एन एक स्पेशल केस एनी हाउ, इफ एक्सिस passes through the rod, if axis passes through the rod, मतलब क्या है, ये हमारा रॉड है, सॉरी यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, थ्रू द लेंथ ऑफ रॉड, तब इन दैट केस जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, दिस आई विल बी इक्वल्स टू 0. ठीक है, ऑब्वियसली बात है. हर मास, हर एक पॉइंट मास अगर हम ध्यान दें तो इसका हर एक पॉइंट मास इसी एक्सिस पे लाई करेगा, यानी एवरी पॉइंट मास lies on the axis. So that's why इस केस में रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा that will be 0. तो अगर हम बात करें अब यहां पर जनरल एक्सिस का, अगर हम बात करें यहां पर जनरल एक्सिस का, सो जनरल एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ये है मान लो हमारा जनरल एक्सिस और ये है हमारा रॉड, मास m, लेंथ l, यहां पर एंगल है थीटा. ठीक है, सो क्या कैसे करेंगे यहां पर, बहुत सिंपल है. लैम्डा तो यहां पर भी वही आएगा m/l, यहां से x दूरी पर एक dx का छोटा सा टुकड़ा काट लो. ठीक है, तो मेरे पास जो dm आएगा दैट इज लैम्डा dx. नाउ ये x है, ये थीटा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, x sin थीटा. तो ये वाला dm इस एक्सिस से x sin थीटा की दूरी पे है, तो di जो होगा दैट इज dm इंटू x sin थीटा का होल स्क्वायर. सो दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर dx. राइट, सो अगर मैं टोटल निकालूंगा तो यहां पर 0 to l इंटीग्रेट होगा, ये हमारा l³/3 आएगा. सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/l साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रल x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to l. So I will simply come out to be equals to 1/3 ml square sin square theta. This is the moment of inertia. Okay, that is about general axis. चलो दूसरा करते हैं, रिंग. ठीक है, अब हमारे पास है रिंग. यहां पर रिंग जो है वह उसका मास है m, रेडियस है r. एक्सिस जो है, दिस इज द एक्सिस, यानी एक्सिस क्या है,
axis perpendicular to the plane of the ring axis perpendicular to the plane of the ring and passing through the center. ठीक है, and passing through the center. वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये चीज हमें ढूंढ के निकालना है. तो दोस्तों कैसे निकालेंगे? अच्छा, रिंग निकालना बहुत आसान है. ध्यान दो, चाहे यहां पर कोई भी जगह पर एक टुकड़ा काट लो, इस टुकड़े का मास है dm, ये वाला दूरी है r, तो जो हमारा di होगा that will be equals to dm into r square. जो हमारा di होगा that will be equals to dm into r square, क्योंकि हर टुकड़ा कैपिटल R दूरी पे है. तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I, that is simply integral dm r square, that is equals to mr square, right? So total moment of inertia of the ring I is equals to mr square. एक्सिस जो है वो कैसे होना चाहिए? रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर और रिंग के सेंटर के थ्रू पास करता हुआ, राइट. एंड जैसे ही हमने रिंग कर लिए तो अगला स्टैंडर्ड फिगर जो हम करते हैं वो है डिस्क. अगला स्टैंडर्ड फिगर जो हम करते हैं दैट इज डिस्क. नाउ दिस इज द डिस्क. This is the axis. टोटल मास है m, रेडियस है r. ठीक है, एक्सिस के बारे में क्या बोलूंगा? अगेन, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क एंड पासिंग through the center. ऐसा एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो डिस्क को सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ता है? रिंग काटना पड़ता है, राइट? सो मास पर यूनिट एरिया सिग्मा कितना आएगा? टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, दैट इज m बाई पाई r स्क्वायर. नाउ अब सेंटर से x दूरी पे एक का dx थिकनेस का स्ट्रिप काट दो. सेंटर से x दूरी पे एक dx थिकनेस का स्ट्रिप काट दो. तो ये वाला स्ट्रिप का जो एरिया होगा dA, दैट इज विल बी सिंपली, हम बहुत बार काटे हैं, 2 पाई x इंटू dx. ऑब्वियस सी बात है, इसको काट के रेक्टेंगल बना दो. लेंथ जो होगा वो हमारा सर्कमफेरेंस होगा, दैट इज 2 पाई x. थिकनेस है dx, सो dA इज 2 पाई x dx. तो हमारा जो dm आएगा दैट इज सिग्मा dA, दैट इज m बाई पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx. पाई पाई गॉन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? dm 2m बाई r स्क्वायर x dx. बट इट्स अ रिंग जिसका रेडियस है x,
तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा DI, दैट इज इक्वल्स टू DM इंटू एक्स स्क्वायर। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I 2m बाई आर स्क्वायर इंटीग्रल x क्यूब dx। x कहां से कहां तक वेरी करेगा? ऑब्वियसली 0 टू कैपिटल R। तो सिंपल आ जा रहा है ये mr स्क्वायर बाई 2। तो डिस्क में अगर एक्सिस हमारा सेंटर के थ्रू पास करता है और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो आएगा that will be 1 by 2 mr square। अच्छा, मैं जब एक क्विक गो थ्रू ये वाले केस पे जो हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन होगा, ठीक है, यहां से अगर मैं देखूं k स्क्वायर विल बी सिंपली l स्क्वायर बाय 3 रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इसका जो रेडियस ऑफ जायरेशन होगा दैट विल बी L बाई √3। सिमिलरली इस वाले केस पे अगर मैं ध्यान दूं, मेरा जो k होगा k स्क्वायर mm तो काट दो, दैट विल बी L स्क्वायर बाई 12। तो इसका k जो आएगा दैट विल बी L बाई 2√3। और रिंग का जो है क्या होगा? k स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो k मेरा कितना हो जाएगा? R। और डिस्क का अगर मैं ध्यान दूं तो रेडियस ऑफ जायरेशन k स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर बाई 2, k इक्वल्स टू R बाई √2। ओके, आई होप वी हैव गॉट दिस पॉइंट राइट।